नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिस फैसले की वजह से उन्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, या यूं कहें कि उनके उस फैसले की वजह से ना जाने बिहार की कितनी पीढ़ी बर्बाद होगी उसका कहना मुश्किल है। एक तो उनका निर्णय शिक्षक बहाली को लेकर रहा, मुखिया सबको अधिकार दे दिए और मुखिया सब्जी लोग जो कि ये सब सामने ही है, कितनी बड़ी लेवलिटी आज इस स्टेट के सामने है। दूसरा इनका निर्णय रहा महिलाओं को सिपाही बहाली में आरक्षण, और आरक्षण के अंदर आरक्षण इस तरीके से हुआ कि कई बहाली में तो 80 से 90% महिलाएं बहाल हो गई। तो बड़ा हंगामा हुआ तो कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन तब तक तो बहाली हो चुकी थी। और वो महिला सिपाही किस तरीके से आज पूरे पुलिस विभाग के लिए लायबिलिटी बन गया है, उसकी वानगी आप आए दिन सुनते होंगे। एक घटना समस्तीपुर में भी रात में घटी है। एक महिला सिपाही सरकारी क्वार्टर को लेकर मेजर से किसी बात को लेकर विवाद हुई, वो अब इस दुनिया से अपने आप को रुखसत कर ली। होना ही स्वाभाविक है, मिजाज तो महिलाओं का इस तरीके का रहता ही है कि भाई सेंटिमेंट पर थोड़ा भी चोट पहुंचा तो फिर जीवन लीला समाप्त करने के लिए वो सोचती भी नहीं है कि हमारे जाने के बाद हम जिस बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं उस बच्चों का क्या होगा। खैर 3 बच्चे छोड़ के गई हैं वो। लेकिन ये समस्या कोई एक सुनीता के नाम को नहीं है। जिस तरीके से बहाली हुई है और जो जिस तरीके का थाना का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पुलिस लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे में ये स्थिति आनी ही आनी है। वो तो समझिए कि पटना में बड़ा बबेला हुआ था, उस बबेला में मनु महाराज और बाकी पुलिस अधिकारियों को जिस तरीके से खदेरा खदेरी महिला पुलिस की थी, उसके बाद एक अनुशासन के तहत जो कार्रवाई हुई है, अलग बात है कि हाईकोर्ट फिर सबको बहाल कर दिया, लेकिन वो जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई की वजह से महिला सिपाहियों में एक डर पैदा किया कि नहीं नौकरी जा सकती है। नौकरी भले आरक्षण के आधार पर मिल गया है कि आप महिला हैं, लेकिन ड्यूटी और अनुशासन के मामले में पुलिस विभाग में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये तो एक इमेज बनाने में पुलिस कामयाब रही। नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत भी वो ऑपरेशन पटना पुलिस लाइन में हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा अभी जो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस तरीके से महिला सिपाहियों को बहाल किए हैं, किसी भी थाने में भले पुलिस भवन निर्माण विभाग बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी न महिलाओं के लिए सुरक्षित बाथरूम है, न महिलाओं के लिए सुरक्षित शौचालय है, न महिलाओं के लिए रहने के लिए उस तरीके की व्यवस्था है। जैसे मेल पुलिस रहता है उसी तरीके से। आप बताइए कि डकबंगला पर ड्यूटी हो गया, 6 घंटा की ड्यूटी, कहाँ बीच में उसको अगर वॉशरूम जाना हो तो कहाँ जाएगी? कुछ समस्या अगर हो गया उस तरीके का तो वो कहाँ जाएगी? पुरुष तो है नहीं कि जाकर कहीं खड़ा होकर कर देगी। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। और ये व्यवस्था हो भी नहीं सकता है किसी के लिए। अब जहाँ कोई ऑपरेशनल ड्यूटी है वहाँ कहाँ वॉशरूम लेके गाड़ी घूमेगा क्या? स्वाभाविक तौर पर ड्यूटी ही वैसा है। जब ड्यूटी ही वैसा है तो इस तरीके की ड्यूटी में महिला पुलिस फोर्स की नियुक्ति का मतलब क्या है? क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बात है। जहाँ एक बार समस्या खड़ी हो गई तो पता चला 24 घंटे तक आपको ड्यूटी पर बने रहना है। और ये तो भाई जन कल्याण नहीं है ना, कि महिला पुरुष के समानता की बात नहीं है ना, ये तो फैक्ट है, हकीकत है कि कितना भी आप दलील दे दीजिए समस्याएं होंगी। महिला अगर पुलिस है जो इस तरीके की ड्यूटी होगा तो उनको समस्या होगी। उनको रहने खाने पीने बैठने के लिए अलग से व्यवस्था आपको करनी होगी, और महिलाओं का जो अपना एक रहने खाने पीने का जो एक अपना तरीका है उस तरीका के अनुकूल व्यवस्था आपको मुहैया कराना होगा। किसी थाने में ये व्यवस्था नहीं है। अब बताइए 4 महिला पुलिस को लेकर चलते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, रात में रेड होता है,
महिलाओं के प्रति वैसे भी क्या भावना है लोगों को समझ ही सकते हैं। जो पुलिस फोर्स जाता है रेड करने के लिए, उसमें जो पुलिस कोई एक तो लेके जाना नहीं चाहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर महिला पुलिस फोर्स को किसी बड़े रेड में, कि भाई ये कोई लेबिलिटी ये अपने है, कुछ हो जाएगा तो एक अलग तरीके की समस्या हो जाएगी। और हकीकत यह है कि हर थाना में 60-70% अब महिलाएं पुलिस हैं। और पुलिस फोर्स का जो ड्यूटी है ये बड़ा समझिए ना, तो नीतीश कुमार जी एक बड़ा लेबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं इस प्रदेश को। मतलब महिला सशक्तिकरण के नाम पर, या यूँ कहें कि महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ें थ्योरेटिकली जितना सही है प्रैक्टिकली उतना सही नहीं है। दोनों के सोच में, दोनों के मानसिक संतुलन में, दोनों के आचार विचार व्यवहार में वो नेचुरल तौर पे बहुत बड़ा फर्क है। अब बात बात पर गुस्सा हुआ चल देना है दुनिया से, ये प्रवृत्ति महिलाओं में अत्यधिक पाई जाती है, पुरुष में नहीं के बराबर पाया था। अब समस्तीपुर एसपी अब कार्रवाई करिए मेजर पर, गंभीर आरोप उसने लगाई है कि अपना लिख दी लेटर कि भाई देखिए मेजर साहब हमको जो है सो मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित क्या करते थे, 22 लाख का जो है सो फ्लैट ले लिया है, अब उसको EMI जमा करना हो रहा है। EMI कहाँ से जमा होगा भाई, सिपाही को सब जगह घूस थोड़ी कमा लेते हैं। तो जो बाहर किराया नहीं दे रहे थे वो EMI में चाह रहे थे कि हम अपना सेटल करें। तो ये सारी समस्या है। देखिए पुलिस लाइन में जो स्थिति है, कैसे आप महिलाओं को रख सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। बिहार के अधिकांश पुलिस लाइन में चले जाइए, अब कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई है, कई जगहों पर BMP वगैरह में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिला फोर्स को बहाल करने का मतलब क्या है। आज लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो उसमें एक महिला पुलिस भी बड़ी समस्या है। कोई भी SP महिला पुलिस को कहीं भी किसी ऑपरेशन में ले जाने से कहता रहता है। थानेदार तो छोड़ दीजिए, थानेदार के लोगों का तो हालत ख़राब है, डांट के बोल नहीं सकता है, कह रहे क्यों नहीं जा रहे तू नाइट ड्यूटी में, बोल नहीं सकता। कब क्या किस पर आरोप लगा दे, और भाई महिला का आरोप तो आरोप है। डांट के कोई थाना अध्यक्ष कह नहीं सकता है किसी सिपाही को। ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज करेगी कोई, किसी पुलिस अधिकारी का हिम्मत नहीं है कि उसको टोक दे कि क्यों मोबाइल आप उपयोग कर रही हैं। जहाँ रह रही है वहाँ की स्थिति वैसा ही है। कुछ थानों में बिल्डिंग बना है महिला सिपाहियों के लिए अलग से, अब तो महिला दरोगा भी है वहाँ, उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो पुलिसिंग का तरीका है, जो पुलिसिंग इस प्रदेश में अभी हो रही है या होता चला आ रहा है, उस पुलिसिंग में महिलाओं कितनी सहज होगी। भाई वर्ल्ड वाइड महिला पुलिस है, तो वो ऑपरेशनल पुलिस फोर्स अलग है, वहाँ पे टेक्निकल पुलिस फोर्स अलग है, इन्वेस्टिगेटिंग का फोर्स अलग है। आप महिलाओं को बहाल किए हैं तो आप उसको रखिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको अलग तरीके का ट्रेन दीजिए। जितना जिस तरीके का ऑफिस वर्क है या फिर जितना सर्विलांस का मसला है, ध्यान के मतलब जो महिलाओं को सहजता से जो चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकती हैं वहाँ उस फोर्स में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई थाने में पुलिसिंग का मतलब है डंडा लेकर दिन भर बैंक जांच करते रहिए और ट्रैफिक ठीक करते रहिए। क्या काम है पुलिस का? कहीं कोई घटना घट गई तो वहाँ जाइए, अपराधी पर काम करिए, अपराध रोकने पर काम कीजिए। किसी थाने में इसकी कोई व्यवस्था है? तो अगर इतनी संख्या में महिला सिपाही को आप अगर बहाल किए हैं तो उसको इस तरीके से जो जितना टेक्निकल चीज़ है वो महिला पुलिस के हवाले कर दीजिए, उसको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दीजिए। वो जितना मोबाइल से संबंधित अपराध है, आर्थिक अर्थ से संबंधित अपराध है, जिस अपराध में शारीरिक तनाव या शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं है, मानसिक श्रम अत्यधिक हो, उसमें महिला सिपाहियों को लगाइए। देखिए वो रिजल्ट भी बेहतर देगी। लेकिन दिन भर राइफल लेके जो है दीवा गश्ती और रात में नाइट गश्ती करने के लिए महिला पुलिस का इस्तेमाल होगा तो अराजक स्थिति होगी ना। ये तो किसी भी समय विस्फोट हो सकता है और हो ही रहा है। अभी सबसे ज़्यादा
महिलाओं के सिपाही का ही डाइवोर्स का केस लंबित है बिहार में भी। हजारों हजार सिपाही जो है सो डाइवोर्स का केस फाइल कर रखी है। पुरुष शादी हो गया, सिपाही बन गई तो अपना हस्बैंड को छोड़ दिया, वो अब लड़ाई लड़ रहा है। मतलब पूरा सोसाइटी का ही अनबैलेंस हो गया है इस महिला सिपाही की वजह से। तो बहाली करने को जस्टिफाई किया जा सकता है कि हम ठीक है महिलाओं को भी होना चाहिए, लेकिन उसके काम का चरित्र क्या, प्रवृत्ति क्या होना चाहिए, ये तो तय होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेन हम करेंगे तो वो थाने में जाएगा तो उसके रहने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, बस अराजक स्थिति की तरह भेज दो, ट्रेनिंग अपना घूमते रहे, देखते रहे, ड्यूटी करते रहेगी। तो ये समस्तीपुर की घटना एक वानगी है और इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। वैसे हर दिन इस तरह की घटना हर जिले में घटती रहती, कोई नई बात नहीं है। कभी कोई पता चला नस काट लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, ये सब करते रहती है। लेकिन उसकी वजह क्या है, उस वजह पर मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और फिर पुलिस की व्यवस्था अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तब सोच सकते हैं कि कानून की व्यवस्था का क्या असर होगा। वैसे भी बिहार में सब कुछ भगवान के भरोसे ही चल रहा है।